सभी बच्चों को सुबह का गुड मॉर्निंग। अपन बात कर रहे हैं प्रश्न माला 7.1 त्रिकोणमितीय सर्वसमीका पढ़ रहे हैं, जिसमें अपन ने देख लिए हैं 21 सवाल और इसी क्रम में आगे चलते हुए 22वां सवाल है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो होते जाएंगे और मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपका LHS लिख रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 22वां सवाल। 22वें सवाल का LHS आपको दे रखा है साइन की पावर 8 थीटा माइनस कोस की पावर 8 थीटा, जिसके बराबर आपको सिद्ध करना है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। तो ये आपका दे रखा है, तो अपन इसको पहले चेंज करेंगे। साइन की पावर 8 थीटा है तो इसको अपन लिख सकते हैं साइन की पावर 4 थीटा का स्क्वायर माइनस कोस की पावर 4 थीटा का स्क्वायर। 4 को 2 से गुणा करेंगे तो वापस पावर कितनी आएगी, 8 आ जाएगी। इसी प्रकार कोस की पावर 4 है, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो वापस पावर कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। अब ये फॉर्म बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, ए प्लस बी, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4। इसका मान ए मान लेते हैं, इसका मान बी मान लेते हैं, तो ए प्लस बी हो गया। एक बार क्या होगा, ए माइनस बी माइनस कोस की पावर 4 थीटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अपन ने खोल लिया ए प्लस बी और ए माइनस बी में। ठीक है, जिस प्रकार 8 को अपन ने इस तरीके से लिखा है उसी प्रकार अपन साइन की पावर 4 थीटा को भी क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा की पावर 2 प्लस कोस की पावर 4 है तो इसको लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा की पावर 2। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपने को सूत्र बनाना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या बनाना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कब बनेगा, जब अपने पास में इधर क्या होगा, ये होगा। तो अपने पास यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो है ना, क्या नहीं है अपने पास में, 2ab नहीं है, तो यहाँ पे 2ab एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे तो एक सूत्र तो अपना ए प्लस बी का होल स्क्वायर का बन जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा एक बार तो जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, जैसे पिछले सवालों में अपन करते आए हैं, एक बार जोड़ते हैं एक बार घटाते हैं। तो अब ये पूरा आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र बन जाएगा और ये आपका साथ में चलता रहेगा। इसको क्या लिखेंगे अपन, साइन स्क्वायर थीटा की पावर 2 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की पावर 2, ये लिख सकते हैं इसको। साइन की पावर 4 थीटा को साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, कोस की पावर 4 को कोस स्क्वायर थीटा की पावर 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, तो ये कौन सा सूत्र बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करेंगे, प्रसार इसका करेंगे तो अपने पास में ये वाला मान ही निकल कर आएगा। ठीक है, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये यहाँ लिख दो। ठीक है, अब यहाँ फिर से आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अपन खोलेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में। तो एक बार लिखेंगे अपन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि ए प्लस बी, ए माइनस बी करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ओके, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, 1 ही आएगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा, 1। 1 को अपन इससे गुणा करेंगे तो यही वैल्यू अपनी वापस आ जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यही आपका क्या है, RHS। ठीक है, साइन की पावर 8 को आपको ये ध्यान में रखना है किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, साइन 4 की पावर 2। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बन रही है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बनते ही आपको क्या करना है, ए प्लस बी और ए माइनस बी 2 टुकड़ों में कर लेना है। अब साइन की पावर 4 थीटा को अपन लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा की पावर 2, कोस की पावर 4 को लिखते हैं कोस स्क्वायर थीटा की पावर 2। इसका काम तो यहाँ तक हो गया। अब अपने को ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली फॉर्म बनानी है तो अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो है, ये रहा। अपने पास नहीं है क्या, 2ab, तो 2ab अपन एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे। ठीक है, वापस कैलकुलेट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, अपने पास में ये वापस मान बचेगा। साइन की पावर 4 थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा की पावर 2, कोस की पावर 4 थीटा कोस स्क्वायर थीटा की पावर 2
अब ये वाला सूत्र बन गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की पावर 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर कोस थीटा अपन ने यहाँ लिख दिया वापस। ठीक, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को वापस ए प्लस बी और ए माइनस बी में तोड़ दिया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, एक होता है, लिख दिया। माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा वापस लिख दिया। साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा का मान 1, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा यहाँ लिख दिया। तो ये अपना क्या हुआ, 22वां सवाल इस तरीके से करना आपको। ठीक है, 23वां सवाल देखो। 23वीं का LHS आपको दे रखा है रूट सेक थीटा प्लस 1 बट्टा सेक थीटा माइनस 1। ठीक है, सबसे पहले काम क्या होगा आपका, सेक थीटा जो दे रखा है इसको कोस में चेंज करो। तो सेक थीटा बराबर अपन जानते हैं क्या होता है, 1 बट्टा कोस थीटा प्लस 1 सेक थीटा का फिर 1 बट्टा कोस थीटा माइनस का 1। तो यहाँ से देखो कोस थीटा लघुत्तम आ जाएगा, ऊपर अपने पास क्या बचेगा, 1 प्लस कोस थीटा, नीचे फिर लघुत्तम कोस थीटा, तो ऊपर क्या आने वाला है, 1 माइनस कोस थीटा। अब कोस थीटा से कोस थीटा तो हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, कोस से कोस तो कैंसिल हो गया, अपने पास क्या बचा, ऊपर तो बच गया 1 प्लस कोस थीटा और नीचे क्या बच गया, 1 माइनस कोस थीटा, ये बचा। अब देखो यहाँ पर जो संख्या आई अपने पास 1 माइनस कोस थीटा, इसका विपरीत लेंगे अपन, यहाँ माइनस है तो प्लस करके अपन ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो 1 माइनस कोस थीटा का उल्टा लेते हैं तो 1 प्लस कोस थीटा से ऊपर गुणा करेंगे और 1 प्लस कोस थीटा से अपन नीचे गुणा करने वाले हैं। तो देखिए 1 प्लस कोस थीटा बट्टा 1 माइनस कोस थीटा। अब 1 माइनस कोस थीटा का विपरीत लेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, जहाँ माइनस है प्लस, यहाँ 1 प्लस कोस थीटा होता तो अपन 1 माइनस कोस थीटा से ऊपर नीचे गुणा करते, नीचे क्या आ जाएगा, 1 प्लस कोस थीटा। सेम संख्या से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, वापस कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास में मान ही आएगा कि 1 प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा कैंसिल, रूट 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा, तो क्या हो जाएगा, पावर 2 और 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, आगे देखो स्क्वायर है, इसका वर्गमूल लेंगे तो वर्गमूल का निशान तो हट जाएगा, तो ऊपर अपने पास बचेगा 1 प्लस कोस थीटा बटा रूट ए माइनस बी ए प्लस बी। ए माइनस बी को ए प्लस बी से गुणा करते हैं तो अपने पास क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे, ए का स्क्वायर तो ए आ जाएगा और बी का स्क्वायर करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोस थीटा बट्टा रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा। पहली सर्व समीकरण आपको दे रखी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1, कोस स्क्वायर थीटा का पक्षांतरण करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोस थीटा साइन स्क्वायर थीटा का वर्गमूल क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों को अलग अलग टुकड़ों में तोड़कर लिखेंगे, 1 बट्टा साइन थीटा प्लस कोस थीटा बट्टा साइन थीटा। तो 1 बट्टा साइन थीटा प्लस कोस थीटा बट्टा साइन थीटा, एक ही बात है। वापस लघुत्तम लेंगे तो ऊपर वाली राशि अपने पास में वापस आएगी। 1 बट्टा साइन थीटा को अपन क्या लिखते हैं, कोसेक थीटा, और कोस बट्टा साइन होता है आपका कोट थीटा। ये आपका क्या है, RHS दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 23वां सवाल करना है। समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं कि इस सवाल में हमको यहाँ प्रॉब्लम है। अब देखिए आगे 24वां सवाल देखते हैं अपन। 24वें का LHS आपको दे रखा है 1 प्लस कोट थीटा प्लस टेन थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा बटा सेक की पावर 3 थीटा माइनस कोसेक की पावर 3। इसके बराबर आपको सिद्ध करना साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है,
देखते हैं। जहाँ देखो साइन कोस तो है, इसको तो आपको कहीं किसी में भी चेंज नहीं करना है। इसके अलावा जो आपको दे रखा है टेन कोट सेक कोसेक, इसको आपको साइन कोस में चेंज करना है। तो 1 प्लस कोट बराबर होता है कोस थीटा बट्टा साइन थीटा, प्लस टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टा कोस थीटा। ये अपना काम हो गया। और आगे बच रहा है आपके पास साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है। अब सेक क्यूब थीटा, सेक थीटा बराबर 1/कोस, पावर 3 है तो पावर 3 लगा देते हैं। कोसेक बराबर 1/साइन। ओके। अब यहां देखो लघुत्तम आ जाएगा अपने पास में साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है। साइन थीटा कोस थीटा में एक का भाग देंगे, एक बार जाएगा, इसको एक से गुणा करेंगे तो वापस अपने पास में वैल्यू आएगी साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन इंटू कोस में साइन का भाग देंगे तो साइन से साइन तो कैंसिल हो जाएगा, कोस बचेगा, कोस को अपन कोस से गुणा करते हैं तो क्या आएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन इंटू कोस में कोस का भाग देंगे तो कोस से कोस तो कैंसिल, साइन बचेगा, साइन को साइन से गुणा करेंगे तो अपने पास क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। आपकी पद साथ में चल रहा है तो इसको एज इट इज वापस लिख लेते हैं। अब यहाँ लघुत्तम नीचे क्या आ जाएगा, इन दोनों का गुणनफल साइन क्यूब थीटा इंटू कोस क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा इंटू कोस क्यूब थीटा। साइन इंटू कोस में अपन कोस क्यूब थीटा का भाग देंगे तो कोस ही कोस वाला पद तो कट जाएगा, अपने पास साइन की पावर 3 बचेगा जिसको 1 से गुणा करेंगे तो वापस अपने पास आएगा साइन की पावर 3 थीटा, और यहाँ क्या आ जाएगा आपके कोस की पावर 3 थीटा। ठीक है। अब यहाँ देखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक ही बात है, इसका मान तो 1 हो जाएगा अपने पास। इसका मान तो कितना हो जाएगा 1, प्लस साथ में क्या चल रहा है साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है। अब ये देखो भाग में तो ये कहाँ आएगा आपका नीचे, और ये कहाँ आएगा आपका ऊपर आ जाएगा। हर में जो भाग में होता है वो ऊपर आता है, अंश में भाग में हो जाता तो नीचे आता है। साइन थीटा माइनस कोस थीटा, अब इसको भी साथ में लिख देते हैं इंटू साइन की पावर 3 थीटा कोस की पावर 3 थीटा। नीचे अपने पास एक तो साइन थीटा कोस थीटा नीचे आ गया, और एक क्या आ गया आपका साइन की पावर 3 थीटा माइनस कोस की पावर 3 थीटा। ठीक है। अब देखो साइन थीटा साइन की पावर 3 थीटा, एक पावर कम हो जाएगी, 2 बचेगी, कोस थीटा से कोस की पावर 3 में से एक कम हो जाएगी, 2 बचेगी अपने पास में। तो ऊपर अपने पास बच रहा है 1 प्लस साइन थीटा को ये एज इट इज वापस लिख दिया, साइन थीटा माइनस कोस थीटा जो लिखा हुआ है उसको भी लिख दो यहाँ पर, इंटू यहाँ क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बट्टा। अब देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म बन रही है, ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3, तो ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 क्या होता है ए माइनस बी, ए माइनस बी करेंगे तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा। यही होता है आपका ए माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसको खोलेंगे तो क्या आएगा ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए इंटू बी, ये आपका सूत्र होता है। अब देखो जो संख्या कट रही है उसको काट देते हैं, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो ये पद तो इसे कट जाएगा। ऊपर अपने पास क्या बच रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा इंटू साथ में चल रहा है आपका ओके। अब फिर देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना माना जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस, नीचे यही है अपने पास। अब यहाँ भी देखो 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा ऊपर है, 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा नीचे है, तो अपन काट सकते हैं जो कटने वाली संख्या। अब यहाँ पर अपने पास में क्या बचता है सिर्फ और सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, यहीं आपका क्या दिया हुआ है RHS दिया हुआ है। ठीक है।
तो इस तरीके से आपको करना है। साइन कोस को किसी में भी चेंज नहीं करना है, जहाँ इसके अलावा जो भी मान आपको दे रखे हैं, कोट सेक टेन कोट जो भी है, उसको आपको किस में चेंज करना है, साइन और कोस में चेंज करना है किसी भी तरीके से। ठीक है, आपका आरएचएस निकल कर आ जाएगा। 25वां सवाल देखते हैं। 25वें का एलएचएस आपको दे रखा है साइन थीटा प्लस कोस थीटा बट्टा साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा बट्टा साइन थीटा प्लस कोस थीटा। ठीक है, सबसे पहला काम अपना होगा, इसके बराबर आपको सिद्ध करना है 2/1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 2/2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले लघुत्तम लेंगे, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इन दोनों का गुणनफल ही अपने पास में क्या आ जाएगा, लघुत्तम आ जाएगा। तो यहाँ लघुत्तम लेते हैं तो इन दोनों का गुणनफल आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा। इसमें अपन इसका भाग देंगे तो माइनस वाली से तो माइनस वाली कट जाती है। अपने पास होता है साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा को साइन थीटा प्लस कोस थीटा से गुणा करते हैं तो इसका स्क्वायर आ जाएगा अपने पास में। इसी प्रकार प्लस वाली से प्लस वाली कैंसिल हो जाएगी, बचेगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इसको साइन थीटा माइनस कोस थीटा से गुणा करते हैं तो अपने पास क्या आएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपन जानते ही भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो यहाँ आएगा अपने पास में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 2। ठीक है, अपन ने ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोला है और कुछ नहीं किया। अब यहाँ पर देखो ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी को अपन लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर लिख लेना ए माइनस बी ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला यूज किया है अपन ने यहाँ पे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो प्लस का 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस का 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो ये कट सकता है ना आपस में। अपने पास में देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1। ठीक है, बट्टा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस 1 2 बट्टा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब यहां से अपन 2 स्टेप निकालेंगे जो आपकी आरएचएस दे रखी है। एक तो क्या निकालेंगे, 2 बट्टा अपन जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और माइनस कोस स्क्वायर थीटा आपका साथ में चल रहा है। ठीक, तो 2 बट्टा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो माइनस के कितने, 2 कोस स्क्वायर थीटा। एक तो आरएचएस आपका ये है। ठीक है, इसके अलावा एक और अपन बना सकते हैं 2 बट्टा, जैसे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है, इसी प्रकार कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा को तो अपन चेंज नहीं करेंगे, माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह अपन मान रख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, 2 बट्टा साइन स्क्वायर थीटा, माइनस को 1 से गुणा करेंगे माइनस, माइनस को फिर माइनस से गुणा करेंगे प्लस, क्या, साइन स्क्वायर थीटा। तो 2 बट्टा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का 1, यही आपका क्या है, आरएचएस। ठीक है, इस तरीके से आपको सवाल करना। बहुत ही सिंपल सवाल है, अगर आपको सर्व समीकरण याद है, उसका सही तरीके से यूज करना आ जाएगा तो आपको ये प्रश्नावली बहुत ही ईजी लगने लग जाएगी। 26 का सवाल देखते हैं। 26वें का एलएचएस आपको दे रखा है
कोस ए बटा 1 - tan ए प्लस साइन ए बटा 1 - कोट ए। साइन और कोस के अलावा टेन और कोट है अपने पास में। टेन और कोट को किस में चेंज करेंगे? अपने को साइन और कोस में चेंज करना है। सिद्ध करना है आपको साइन ए प्लस कोस ए। ठीक है, तो देखते हैं। कोस ए बट्टा 1 - tan बराबर होता है आपका साइन ए बट्टा कोस ए प्लस साइन ए बट्टा 1 - कोट बराबर होगा आपका कोस ए बट्टा साइन ए। कोस ए लिख दिया वापस। अब नीचे वाली में लघुत्तम क्या आ जाएगा? कोस। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं तो 1 मान लेते हैं। कोस ए में 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा? कोस बार कोस को 1 से गुणा करेंगे कोस ए। कोस में कोस का भाग देंगे 1 बार जाएगा। 1 को अपन साइन ए से गुणा करते हैं तो साइन ए आ जाएगा प्लस साइन ए बट्टा नीचे फिर लघुत्तम अपने पास आएगा साइन ए। साइन ए में 1 का भाग देंगे साइन ए बार जाएगा। साइन ए को अपन 1 से गुणा करते हैं तो अपने पास आएगा साइन ए माइनस साइन में साइन का भाग 1 बार। 1 को कोस से गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा कोस ए। अब ये कहाँ ऊपर चला जाएगा? साइन ए भी कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो यहाँ कोस को कोस से गुणा करते हैं तो क्या आएगा? कोस स्क्वायर ए बट्टा नीचे क्या बचेगा अपने पास में? कोस ए माइनस साइन ए प्लस। अब साइन ए भी ऊपर चला जाएगा तो साइन ए से गुणा होता है तो क्या आएगा? साइन स्क्वायर ए बट्टा, अपन ने कल सवाल देखा था कोस ए माइनस साइन ए माइनस कोस ए। या तो इसको कोस ए माइनस साइन ए बनाऊँ या फिर इसको क्या बनाऊँ? साइन ए माइनस कोस ए। तो ये तभी बन सकता है जब यहाँ से अपन माइनस कॉमन लेंगे। तो कोस स्क्वायर ए बट्टा कोस ए माइनस साइन ए। यहाँ से अपन माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस को प्लस से गुणा करेंगे माइनस साइन स्क्वायर ए। माइनस कॉमन लेते ही यहाँ पर जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। तो माइनस का पहले क्या था? कोस ए, तो वो प्लस का हो गया। साइन ए प्लस का था वो किसका हो गया? ये अपन ने क्यों किया है? दोनों का जो हर है उन दोनों को सेम सेम बनाने के लिए। कोस ए माइनस साइन ए, कोस ए माइनस साइन ए पहले अलग था, सेम सेम बनाने के लिए अपन ने माइनस कॉमन लिया है। अब लघुत्तम क्या आ जाएगा यहाँ से? कोस ए माइनस साइन ए ये आ जाएगा। कोस ए माइनस साइन ए ऊपर क्या बचेगा? कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। अपन जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए प्लस बी करेंगे तो अपने पास क्या आएगा? कोस ए प्लस साइन ए, ये ए प्लस बी। ए माइनस बी करेंगे तो कोस ए माइनस साइन ए ये आएगा बटा नीचे क्या है? कोस ए माइनस साइन ए, कोस ए माइनस साइन ए कैंसिल। क्या बचा अपने पास में? साइन ए प्लस कोस ए ये बचा। ये आपका क्या दे रखा है? RHS दे रखा है। आ गया समझ में? कोस और साइन को तो बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है किसी में भी। इसके अलावा जो आपको टेन और कोट दे रखा है उसको साइन बटा कोस, कोट बराबर कोस बटा साइन, इस तरीके से आपको सवाल करना। बस यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है, दोनों पदों को सेम बनाने के लिए अपने को माइनस बाहर लेना है। माइनस बाहर लेते ही दोनों सेम सेम बन जाते हैं। लघुत्तम लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को खोलेंगे तो ए प्लस बी, ए माइनस बी वाला पार्ट है वो सेम सेम है, ऊपर नीचे कट गया, बचे अपना पास में कोस ए प्लस साइन ए जो RHS। 27वीं का LHS देखो। 27वां सवाल आपको दे रखा है कोसेक ए माइनस साइन ए और दे रखा है आपको सेक ए माइनस कोस ए। अब आपको साइन कोस को तो बिल्कुल भी नहीं चेंज करना किसी में भी। इसके अलावा कोसेक और सेक दे रखा है जिसको साइन कोस में अपन चेंज कर देते हैं। तो कोसेक बराबर होता है आपका 1 बट्टा साइन ए। कोसेक बराबर होता है 1 बट्टा साइन ए माइनस का साइन ए। सेक बराबर होता है 1 बट्टा कोस ए माइनस कोस ए। लघुत्तम लेंगे तो यहाँ लघुत्तम आ जाएगा अपने पास में साइन ए। साइन ए में साइन ए का भाग देंगे 1 बार जाएगा, 1 को अपन फिर 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा माइनस इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेते हैं। यहाँ भी इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं। साइन ए में 1 का भाग साइन ए बार जाएगा, साइन ए को साइन ए से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर ए। एक और कोस ए का लघुत्तम कितना आ जाएगा? कोस ए। कोस ए में कोस ए का भाग देंगे 1 बार,
एक को एक से गुणा करेंगे एक, फिर माइनस का निशान है तो माइनस का निशान, कोस ए में एक का भाग देंगे तो कोस ए बार जाएगा, कोस ए को फिर कोस ए से गुणा करते हैं तो क्या आएगा, कोस स्क्वायर ए। अब अपन जानते हैं पहली सर्व समीकरण से साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो भी है बराबर एक होता है। तो यहाँ से अपन साइन स्क्वायर थीटा का पक्षांतरण करते हैं, जैसे देखना इधर साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर एक। अब यहाँ से मैं साइन स्क्वायर थीटा का पक्षांतरण करता हूँ तो इस साइड तो मेरे पास बचेगा कोस स्क्वायर ए, एक तो है ऑलरेडी, साइन स्क्वायर ए का पक्षांतरण करूंगा तो क्या आएगा, तो यही फॉर्म यहाँ पर एक माइनस साइन स्क्वायर ए, एक माइनस साइन स्क्वायर ए का मान किसके बराबर हो गया, कोस स्क्वायर ए। तो मैं वन माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिखूंगा, कोस स्क्वायर ए बटा साइन ए इंटू वन माइनस कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए का पक्षांतरण करूंगा तो किसका मान आएगा, साइन स्क्वायर ए बटा कोस ए। अब देखो कोस स्क्वायर ए है, नीचे कोस ए है, ए कम हो जाएगा। इसी प्रकार ऊपर साइन स्क्वायर ए, नीचे साइन ए है तो ए कम हो जाएगा। अपने पास क्या बचा, साइन ए कोस ए, यही बचा। इसके नीचे कुछ, अब देखो अपना RHS देखो, RHS आपको 1/10 a प्लस कोट ए आ रहा है, 1/10 a प्लस कोट ए तो डायरेक्ट यहाँ से बन नहीं सकता, तो इससे अपन क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो एक मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एक। अब आपको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का मान कितना होता है, एक, एक होता है ना। देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर का मान, अब यहाँ पर जो एक लिखा हुआ है इस एक की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। क्यों, क्योंकि इसका मान भी कितना होता है, एक ही होता है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का मान कितना होता है, एक होता है। ठीक है, वो एक मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब देखो इसको मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूँ, साइन ए बट्टा कोस ए है वो इसके भाग में लिख सकता हूँ मैं, एक बट्टा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बट्टा, देखो हर में जो भाग में होता है वो हमेशा अंश में आता है, तो अंश में जो संख्या थी वो मैंने इस तरीके से भाग दे के लिख दी। ठीक है, इसको मैं नीचे लेके आ गया, एक बट्टा, अब इसको मैं अलग अलग टुकड़ों में तोड़कर लिख देता हूँ। पहले लिख देता हूँ साइन स्क्वायर ए बट्टा साइन ए कोस ए प्लस कोस स्क्वायर ए बट्टा साइन ए कोस ए। ठीक, तो साइन स्क्वायर ए बट्टा साइन ए कोस ए प्लस कोस स्क्वायर ए बट्टा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वापस लघुत्तम लेंगे तो ऊपर वाली स्टेप ही वापस आ रही है अपने पास। अब साइन ए से साइन ए कम हो गया, यहाँ पर पावर 2 है तो एक कम हो जाएगी, और ये कोस से कटेगा, साइन से नहीं कटेगा। ठीक है, तो एक बट्टा अपने पास यहाँ पावर 2 थी, एक कट गई तो अपने पास बचा साइन ए, नीचे कोस ए प्लस ऊपर कोस ए, नीचे क्या बचा, साइन ए। तो एक बट्टा साइन बट्टा कोस आपका होता है टेन ए, और कोस बट्टा साइन होता है आपका कोट ए। यही आपका RHS दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सवाल करना है। साइन कोस को आपको चेंज नहीं करना है, चेंज किसको करना है, साइन कोस के अलावा जो भी आता है उसको आपको साइन कोस में चेंज करना है। ठीक है, लघुत्तम लेने के बाद यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अपने पास यहाँ पर मान बचता है साइन ए कोस ए, अपने को बनाना है 1/10 a प्लस कोट ए, तो बट्टा में एक मान लेते हैं। ठीक है, अब एक का मान किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, तो एक की जगह मैं क्या मान रखता हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, क्योंकि इसका मान भी एक ही होता है। तो साइन ए कोस ए है, इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ, नीचे वाले में भाग दे के, हर में जो भाग में आता है वो हमेशा अंश में आता है, अंश में जो संख्या है उसको हर में भाग के रूप में अपन लिख सकते हैं। फिर इसको क्या है कि मैंने अलग अलग टुकड़ों में तोड़कर लिख दिया इस तरीके से, एक पावर कम हो गई, बचा अपने पास साइन ए कोस ए और कोस ए बट्टा साइन ए। तो साइन ए बट्टा कोस ए तो क्या हो गया 10 ए, कोस बट्टा साइन क्या हो गया कोट ए। इस तरीके से आपको ये सवाल करना है।